अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर अभी टाइम आ चुका है, नाश्ते से फ़ारिग हो चुके हैं, बच्चों को तैयार करने का। और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने सब जो है वो डन कर लिया था। रिकॉर्ड मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि आज और बहुत कुछ है रिकॉर्ड करने के लिए। तो खैर सबसे पहले तो लाइक कर दें मेरी वीडियो को, उसके बाद कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे कर लें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आ जाते हैं जी यहाँ पर ब्लॉग की तरफ। तो आज का जो प्लान है हमारा वो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैंने करनी है अपनी शॉपिंग, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए हैं। तो वो लेने के लिए हम लोग जाएंगे बर्लिंगटन में। बर्लिंगटन जो है यहाँ का बहुत अच्छा स्टोर है, जहाँ से आपको अफोर्डेबल बहुत अच्छे प्राइस पर जो है बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। पहले हम लोगों ने सोचा था मॉल चले जाएंगे, लेकिन फिर प्लान जो है वो चेंज हो गया। मैंने कहा कि पहले जो है मुझे बर्लिंगटन ले जाए, अगर वहाँ से मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला तो फिर जो है हम लोग मॉल जाएंगे। और ये था जी हमारा रास्ता, बड़ा ब्राइट सा जो है वो सनी डे था। और ये यहाँ पर हमारे घर के बिल्कुल ही करीब में जो है ना काफ़ी सारे शिप हैं, ये आपको ट्रैवल पे लेके जाते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी अभी समर आएगा तो फिर आपने मुझे जो है ना शिप की जो सारी सैर है वो करवानी है। तो उन्होंने कहा था चलो ठीक है, अभी जो है सर्दी है, इस मौसम में नहीं जाना चाहिए, समर में जो है वो बहुत अच्छा ट्रिप रहता है। तो खैर आ गए हम लोग यहाँ पर बर्लिंगटन में। और अभी क्योंकि यहाँ पर जो है जी वो हमारी गुजरी है, क्या उसको बोलते हैं, 14 फ़ेब, वैलेंटाइन डे। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है स्टिल अभी तक डेकोरेशन है, सेल पर जो है वो यहाँ पर चीज़ें मिल रही थी, लेकिन मैंने डेकोरेटिव आइटम जो है वो नहीं लेनी थी, मैंने लेने थे अपने यहाँ पर कपड़े। और यहाँ पर से जी बड़े अच्छे अच्छे आपको जो है कपड़े मिल जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आ गई थी जी एक्सेल वाली लाइन में, क्योंकि मैं मीडियम वाले को जो हूँ अभी ढूंढ रही थी। और यहाँ पर आए दिन जो है ना इन्होंने सेटिंग चेंज की होती है, एक सेटिंग आपकी समझ में आती है तो अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो जी यहाँ का जो सारी सेटिंग है वो चेंज हो जाती है। तो मैं सारे कपड़े देख के, और जब मैंने देखा कि इनके साइज़ इतने बड़े बड़े क्यों हैं, फिर पता चला कि जी मैं जो हूँ रॉन्ग टर्न पे हूँ और ये एक्सेल वाली लाइन थी। खैर एक जो मैरून ड्रेस है ये मुझे प्यारी लग रही थी और ये मीडियम साइज़ में भी मिल रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि ये बच्चों के साथ जो है ना कंफर्टेबल नहीं रहनी थी। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो है लार्ज में, मतलब साइज़ के हिसाब से आपको जो है हर किस्म के कपड़े मिल जाते हैं। एक ये फ़्रॉक जो है मुझे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ से कभी कभी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना बिल्कुल ही फ़जूल होता है। वैसे आज का जो दिन था वो बड़ा ही फ़जूल था, यहाँ पे कुछ भी इतना ख़ास जो है ना वो अच्छा नहीं मिला। और वैसे भी ना इसी तरह ही होता है मेरे साथ, जब मैं प्रॉपर प्लान करके आती हूँ ना तब मुझे बर्लिंगटन से यकीन करें कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। और जब हम ऐसे रैंडमली कुछ शॉपिंग के पर्पज़ से नहीं आए होते, बस कोई एक आधी कोई चीज़ चाहिए होती है वो पिक करने के लिए आते हैं ना, तो आपको इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी लग रही होती हैं कि ये भी ले लें वो भी ले लें, फिर सारा कुछ आपका दिल करता है कि ले लें। खैर आज यहाँ पर जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ें तो नहीं थी, बस मतलब गुजारे लायक की थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें आप लोगों को जो है सारा यहाँ से करवाते हैं एक्सप्लोर। यहाँ से जो मेकअप है वो भी बहुत मतलब मुनासिब प्राइस पर मिल जाता है। स्किन केयर की चीज़ें देख लें, यहाँ पर अलॉट ऑफ चीज़ें, मतलब बंचेस के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। 12 का पैक, 6 का पैक, तो बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे आप पाकिस्तान जाए हो, किसी को आपने गिफ्ट देना हो तो ये जो है बेस्ट रहती हैं ये सारी चीज़ें। और इसके बाद यहाँ पर जी ये समर क्योंकि आने वाला है तो अभी से इन्होंने यहाँ पर जो है जी हैट लगा दी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हैट थी, लेकिन अभी समर में टाइम है तो लेके मैंने कहा इतना स्टॉक जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जब समर आएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ये ले लेंगे। लेकिन ये जो हैट है ये ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सन बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है और आपकी स्किन को कर देता है डैमेज। उसके अलावा यहाँ पर जो शूज़ हैं वो भी बड़े अफोर्डेबल मिल जाते हैं। कुछ जो है वो बड़े सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। कुछ जो है यहाँ पर आपको ब्रांडेड भी मिल जाते हैं मुनासिब प्राइस में। तो खैर जी उसके बाद यहाँ से हम लोग बस जी अपनी शॉपिंग वगैरह डन की, एक दो जगहों पर और जाना था वहाँ पर गए, और उसके बाद जी बस अभी हम लोग जाने लगे वापस। और बाहर जाकर जो है ना वीडियो शूट करना बच्चों के साथ ही किन करें इतना मुश्किल हो गया। मैंने सोचा था बहुत डिटेल में जो ना आपके साथ मैं बर्लिंगटन की जो हूँ शॉपिंग शेयर करूँगी, बड़ा अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं शॉपिंग करने गई तो वहाँ रायन ने जो नेल पॉलिशेस तोड़ दी, और मेरे हस्बैंड को जो है वो थोड़ा सा मतलब उन्हें बुरा लगता है बाहर जाके बच्चा यूँ ना इस तरह की चीज़ें करे, और उसने सारे फ्लोर पर जो है वो उनकी नेल पॉलिश सारी लग गई थी। तो बस फिर इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जो है ना वो शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो बस जल्दी जल्दी में ले लो जो भी लेना है। फिर मैंने जल्दी जल्दी में जो शॉपिंग थी अपनी खैर वो डन की।
और उसके बाद वापस आते टाइम हम लोग यहाँ से ले आए थे जी अपना पिज़्ज़ा, जो हम लोगों ने वो ऑर्डर कर दिया था। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो भी हमारे साथ ही हमारे घर पहुँच गया था। और साथ में इसकी जो फिल चीज़ हैलापिनोस हैं, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। साथ में मैंने ये मंगवा ली थी क्योंकि ये मुझे लगती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी। और अब यहाँ पर हम अपना गर्मा गर्म जो पिज़्ज़ा है वो इंजॉय करें। और अच्छा, मेरी हमेशा से आदत रही है, हम लोग कभी भी मार्केट शॉपिंग करने गए ना तो वापस आके जो खाना बनाना है ना, वो मुझे बहुत बड़ी, मुझे लगता है जैसे मौत पड़ गई है। मुझे यकीन करें, कहीं शॉपिंग से थक हार के घर आओ और आके आपको जब खाना बनाना पड़े ना, तो मैं जब अनमैरिड थी और तब भी मैं ऐसा कभी नहीं करती थी। हम हमेशा बाहर से ही कुछ ना कुछ ले आते थे कि घर जाके जो है ना अलग से खाना बनाने वाली टेंशन शॉपिंग के बाद मुझसे तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं होती। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड भी मुझे ऐसे ही मिले। उनको भी मैं कह देती हूँ कि मैंने शॉपिंग की है, मेरा कुछ मूड नहीं है बनाने का, तो कुछ बाहर से ही ले लें। वैसे भी हस्बैंड की छुट्टी होती है तो एक दिन हमने ऐसा ज़रूर रखा होता है कि हम लोग बाहर से जो है वो कुछ ना कुछ खाते हैं। और यहाँ पर जी हमारी जो चाय है वो भी रेडी हो चुकी है। अब जल्दी से आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने की है क्या क्या शॉपिंग, सारी मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। सारी जो है बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें हैं, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, लेकिन जितनी डिटेल में और जितनी ज़्यादा चीज़ें मैंने लेने का सोचा था उतनी ज़्यादा और उतनी अच्छी जो शॉपिंग है खैर मेरी नहीं हुई। ये एक शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बड़ी मतलब इसके ऊपर मोती लगे हुए थे ना, ये बहुत ही प्यारी मतलब शाइन कर रही थी। ये दूर से ही मैंने देखी तो मैंने कहा ये इतनी जगमगाती हुई चीज़ जो है वो क्या है, तो मैंने ये शर्ट ले ली। ये आप वैसे तो शर्ट भी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली इसको लिया था एज ए इनर पहनने के लिए, क्योंकि मेरी एक मैक्सी है जो ऊपर से मतलब काफ़ी शॉर्ट है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं आगे करूँगी शेयर, तो उसके साथ जो है ना ये बड़ी परफेक्ट जानी थी। और आज मेरा पर्पस भी ये था, मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो इस वजह से नहीं पहने जाते, कुछ के गले बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ जो हैं वो स्लीवलेस हैं। तो मेरा पर्पस यही था कि मैं इसी तरह की सारी इनर वाले जो कपड़े हैं ना पहले वो पूरे करूं, कपड़ों के इनर, ताकि वो जो मैंने पहले शॉपिंग की हुई है वो मेरे यूज़ में तो आए। वो भी यकीन करें इसी तरह न्यू के न्यू जो चीज़ें वो पड़ी हुई, क्योंकि उनके नीचे पहनने के लिए जो है इनर नहीं थे। तो ये ब्लैक जो है वो तो हर किसी के साथ ही जो है ना वो चल जाता है। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, हस्बैंड से भी मैंने कुछ मंगवाई थी ब्लैक और वाइट कलर में, और वो जो है गलत ले आए थे। तो खैर इसलिए मैं खुद गई और जाके मैंने अपनी सारी जो है चीज़ें ले ली। और ये देखिए दिखाते दिखाते जी यहाँ पर मेरी जो ड्रेस है वो ड्रॉप हो गई, बट इट्स ओके। यहाँ पर ये एक बड़ी प्यारी सी फेरी स्टाइल में जो है मैंने टेल गाउन ले लिया था, और ये पहन के ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि बड़ी कमर से जो है ये फुल फिटिंग में आ जाती है। और इसकी जो बो बनी हुई है सामने, ये भी बहुत ही ज़्यादा ना मतलब जब आप पहनते हैं ना तो फिर ये प्रोमिनेंट होती है सही में। और वैसे भी टेल गाउन टाइप जो ड्रेसेस हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और अपनी शादी से पहले मैं बहुत टेल गाउन जो है वो पहना करती थी। और ये मुझे टेल गाउन में जो मिल गई थी अफोर्डेबल भी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखते साथ ही जो है वो फ़ौरन से पिक कर ली। और ये भी जो साइज़ है ये मीडियम है, इसमें सारे साइज़ से लार्ज भी था, एक्सेल भी था, हर किस्म की जो है वो साइज़ में मिल रही थी। बट बहुत प्यारी ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो मैंने भी आपको पुरानी शर्ट दिखाई है वो। उसके बाद एक ये मैंने शर्ट ले ली थी, और ये लेने के बाद मुझे लग रहा है जब मैंने वहाँ पर पहन के देखी थी तो बिल्कुल मतलब स्किन के साथ ही मैच हुई भी लग रही थी, पता ही नहीं लग रहा था। लेकिन अभी जो है मुझे लग रहा है मैंने ये गलत चूज़ कर लिया, और ऊपर से कुछ ज़्यादा ये शॉर्ट है। तो ये भी देखें, इसको या तो मैं चेंज करवा दूँगी या क्या करती हूँ। ये वैसे मैं सोचूँ चेंज करवा दूँ, ये ज़्यादा ही कुछ शॉर्ट फॉर्म में आ रही है। और एक ये फ़्रॉक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और ये पहनी भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, और वेलवेट स्टफ़ में थी। अच्छा, पहले जब मैंने इसको देखा ना तो बस मुझे लगा बस ठीक है, सो है। तो मैंने कहा चलो ट्राई रूम में जाके एक दफ़ा इसको जो है ट्राई कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया, पहना, तो जैसी ये दिखने में लग रही है ना, पहनी हुई उसके बिल्कुल जो है ना वो ऑपोजिट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो प्यारी लग रही थी। तो फिर जो है मैंने फ़ौरन से पिक कर ली। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट था, और मैंने इसको जो लिया था फर्स्ट लुक, जो इसमें मैंने अट्रैक्शन देखी थी, फुल स्लीव देखी थी, और ये देखा था कि बिल्कुल कंप्लीट है। इस तरह की ड्रेसेस जो है ना वो आपको यहाँ से मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही आपको कहीं से भी इस तरह की कोई ड्रेस या कोई चीज़ मिलती है ना तो फिर बंदा जो है फ़ौरन से यहाँ पर पिक कर लेता है। और इसके साथ में ही जी ये एक शॉर्ट सी जो अपर है वो भी मुझे मिल गई थी, और इसकी भी सबसे अच्छी मुझे बात यही लगी कि इसके जो थे वो फुल स्लीव थे। सम टाइम जो है यहाँ पर कपड़ों के स्लीवलेस होते हैं, बाजू या हाफ बाजू होते हैं, तो अगर आपने उनको कवर करना है तो ये उसके लिए जो है बेस्ट रहती है। और ये भी वेलवेट स्टफ़ में थी, बहुत अच्छी थी, और जब पहन के ना बड़ी बॉडी पे जो है फिट आ रही थी। ऐसे देखने में तो लग रहा है जैसे खुली सी होगी, लूज सी होगी, लेकिन जब आप इसको पहनते हैं तो ये बड़ी परफेक्ट आपकी बॉडी के हिसाब से जो है एडजस्ट हो जाती है। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और साथ ही मुझे यहाँ पर एक शिमरी सा ही ट्राउज़र था जो कि पहन के इतना कंफर्टेबल और बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी मेरी लॉन्ग मैक्सीज हैं, उनके नीचे जो है थोड़ी फैंसी स्टाइल में है, उनके नीचे जो है ये परफेक्ट रहना था, तो एक जो है मैंने ये भी ले लिया है। एक ये वाला ट्राउज़र और जो मैंने सबसे स्टार्ट में आपको ब्लैक वाली शर्ट दिखाई थी, ये दोनों जो है ना ऑलमोस्ट सेम है। ये किसी के भी नीचे एज ए इनर जो है वो यूज़ किया जा सकता है, और ये एज ए ट्राउज़र लॉन्ग मैक्सी के नीचे जो था वो बेस्ट रहना था।
तो जी ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और उसके बाद यहाँ पर ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो बायोटिन की मेडिसिन ये मैंने आजकल जो है वो स्टार्ट की हुई है। ये बेसिकली होती हैं आपके इम्यून सिस्टम के लिए, और डेली एक किस्म का जैसे सप्लीमेंट वगैरह है वो आप उस तरह से ले सकते हैं। ये खैर मैंने अभी तो परचेज़ नहीं की, ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी से पहले जो है वो ली थी, और तब मैंने खानी स्टार्ट भी की थी हफ्ता 10 दिन। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैंने छोड़ दी। लेकिन अभी जो है इसको दोबारा से मैंने कंटिन्यू किया। इसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं वो भी करूँगी आपके साथ शेयर। और साथ ही मुझे यहाँ पर मुझे अपनी ड्रॉ में से चाहिए थी एक चीज़, एक अदद। और क्या चीज़ चाहिए थी मैं आपको बताती हूँ। अभी जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई है ना डॉल, वो गिर गई थी वॉल से। वॉल को मैंने इस तरह से जो हुक्स होती हैं ना जो चिपक जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेरे ज़हन से इनका नाम निकल गया, ये लगा के उसके साथ अटैच किया हुआ था, तो वो गिर गई। तो यहाँ पर मैं वो ढूंढने के लिए आई थी, तो मुझे ये पेन रिलीफ पैड नज़र आ गए। ये जो पैड है ना, आपको कहीं पर भी पेन हो रही हो तो आप इसके पीछे से स्टिकर उतारें और इसको स्टिक कर दें, तो आपको जो है ना काफ़ी आपकी दर्द को जो है वो आराम देते हैं। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ कर देती हूँ शेयर। साथ ही मैं यहाँ पर जी आईसी हॉट जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आपको कहीं पे भी बल आ गया हाथ में या कहीं भी दर्द हो रही है, आपने गर्म पट्टी वगैरह लगानी है, तो आप सिंपल ये जो आईसी हॉट है ये लगाएं। इसके ऊपर आप गर्म पट्टी जो है वो रैप करें, तो सुबह तक जो है ना आपके हाथ में कोई बल है, टांग में बल है, घुटने में पेन है, ये सारी चीज़ों के लिए ना बेस्ट है। तो ये मैंने कहा था आप लोगों के साथ मैं कर दूँगी शेयर, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद ये जो निकल आई है, इसको क्या यार, इसका मतलब बिल्कुल ही मेरे जहन से ना नाम निकल गया। तो खैर जो भी है समझ जाएं। ये वाली जो हुक है ये मेरी यहाँ पर आपको पता है डॉल लगी हुई थी, तो ये यहाँ से जो है जी वो गिर गई। और उसके बाद अब जो है मैं इसको यहाँ पर दोबारा से जो है स्टिक कर दिया। और साथ ही मैं यहाँ पर मैंने जी रायन के लिए खजूरें जो है वो दूध में इस तरह से भिगो के रखी होती हैं सारी रात के लिए। और साथ में जो 7-8 बादाम है ये भी इस तरह से मैं पानी में जो हूँ भिगो के रख देती हूँ ओवरनाइट। और फिर जो हूँ अगले दिन सुबह में या जब भी मैंने इसको बनाना हो तो इस तरह से मैं इसको शेक बना के देती हूँ। बीच में 2 बनानास डालती हूँ, इसमें जो बच्चों का जो ओट्स होते हैं, ओट मील होता है, वो उसमें ऐड करती हूँ। और साथ ही में इसमें जो है खजूरें और बादाम। मतलब बच्चों ने जो दूध पीना है ना, उनको खाली दूध मत दें। एक तो बच्चे पीते भी बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब खाली दूध उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। मैंने अपने बेटे को 6 मंथ से भी, मतलब 4-5 महीने का जब बच्चे को मतलब ये आप सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने तभी से उसको मॉर्निंग में डे स्टार्ट उसका मैं शेक से ही करवाती थी। और अभी वो इतना यूज़ टू हो चुका है कि अभी माशाल्लाह वो 4 साल का हो गया, लेकिन अभी भी स्टिल जो है वो इसी को ही पीना जो है वो पसंद करता है। तो खैर जी बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। और अभी यहाँ पर मेरी जो कॉफ़ी है वो हो चुकी है रेडी। आजकल मुझे रात में ना कॉफ़ी पीने का शौक चढ़ गया, तो बस आजकल रात में डेली जो हूँ मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, चाय नहीं पी रही हूँ। बस मेरे जो है ना मूड स्विंग्स वो चेंज होते रहते हैं। तो खैर जी यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।